तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है 11.13 एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है रेटेड 400 वॉट और इस पर क्या लिखा गया है 400 वॉट लिखा गया है। तो वॉट किसकी यूनिट होती है पावर की, वॉट किसकी यूनिट होती है पावर की। एक हीटर है या रेफ्रिजरेटर है और उसमें 400 वॉट लिखा गया है, तो ये इसकी पावर आपको दे दी गई है। ऑपरेटेड 8 आवर पर डे, और ये क्या है हर दिन जो टाइम है टाइम 8 आवर पर डे ना, ऐसा इसने 8 घंटे पर डे ना, ऐसा कह दो पर डे, एक दिन में ना कितने समय वो चलाया जाता है, एक मतलब कि दैट इज 8 घंटे वो चलाया जाता है पर डे, ऐसा उन्होंने इसमें लिखा गया। अगेन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको 30 दिनों के लिए 30 डेज के लिए इसको चलाएंगे तो ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, और इसका जो रेट है और साथ में इन्होंने दिया है पर किलोवाट आवर विच इज 3.00 पर किलोवाट आवर। इस तरीके से इन्होंने हमको क्वेश्चन की डिमांड दी है। क्लियर है? तो ये तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है ना। हाँ, क्वेश्चन की डिमांड सुने। क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास में जो पावर है वो कितना है 400 वॉट, और वो एक दिन का कितना चलाया जाता है 8 घंटे, एक दिन का 8 घंटे चलाया जाता है, और 30 दिन का कितना चला जाता है जाएगा, फिर पहले तो हम ये निकालेंगे है ना। हाँ, सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, आप सीधे भी लिख सकते हो जैसे आपने इसमें लिखा एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे, ठीक है। तो वो कितनी पावर लेता है, एक दिन की पावर कितना ले रहा है वो 400 वॉट, ये ले लिया इसने 400 वॉट की इसने पावर ली, ठीक है इतना, और एक दिन में चलाया गया वो 8 घंटे, कितना 8 घंटे में चलाया गया, ये है ठीक है। इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं 30 दिनों में, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड इन दैट इज 30 डेज, तो क्या करेंगे इसमें 400 इंटू 8 इंटू कितना हो जाएगा आपका 30, ये नंबर इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो ये किस में आ गया आपको, ये जो आपका देखें, अब इसमें आपने क्या चीज मल्टीप्लाई किया ना, वो भी आपको देखना पड़ेगा किलोवाट आवर ना पर डे। हाँ, वॉट और आवर दो चीजें ना। देखो इसके पास में पावर है, किसके फॉर्मेट में है वॉट में। अगर आप इसको अलग से लिखो ना, ऐसा देखो ये हो गया आपका 400 वॉट इंटू एक दिन में कितने घंटे चलाया जाता है 8 घंटे, ये हो गया वॉट आवर। तो 30 दिन में कितना चला जाएगा 30 भी इसके साथ में नया नंबर मल्टीप्लाई हो गया, और ये बन गया आपका वॉट आवर, ये क्या बन गया वॉट आवर, ऐसा आ गया। नेक्स्ट वन, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना नंबर आपको मिलता है ये कितना आ रहा है आपका विच इज कितना हो जाएगा 1 2 3 ना, 1 2 3, ये तो 3 जीरो हो जाएंगे, और ये कितना हो गया आपका 8 4 हो जाएगा आपका 32, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो किससे 3 से, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, 3 3 कितना हो जाएगा आपका 9 ना। तो ये आ गया आपका 96,000 दैट इज वॉट आवर, ये बन गया आपका वॉट आवर अगेन। अच्छा, वॉट आवर, अब ना वॉट आवर, इतने घंटे तक इस चीज को चलाया गया और इतनी एनर्जी उसने क्या की खर्च की। लेकिन हम क्या करेंगे इसको, क्या ये यूनिट में कन्वर्ट हो गया, नहीं, ये अभी यूनिट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा किलोवाट में बनाना पड़ेगा। तो हम इसको अगर किलो बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा 96,000 ये था, और साथ में 1000 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, ये वॉट आवर था। अब जैसे आपने इसको 1000 से भागा दे दिया तो कितना आ गया 96 आ गया ना, ये 30 और 30 कैंसिल आउट हो गए, और ये हो गया आपका किलोवाट आवर, ठीक है। ये जो किलोवाट आवर है इसको आप क्या कहते हो एक यूनिट, इसको आप क्या कहते हो 1 यूनिट हो गया ना। अगेन ये समझ लो आप 96 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट, जिसको हम सरल भाषा में 1 यूनिट कहते हैं। माय मिस्टेक, मतलब रुको ऐसा ना कि यहां से लिखना फिर से, जो आपका 1 किलोवाट आवर होगा उसको आप क्या कहोगे 1 यूनिट कहोगे। तो हम इसने कितनी एनर्जी खर्च कर दी 96 किलोवाट आवर इसने खर्च कर दी, इसका मतलब हमारे मीटर ने कितनी रीडिंग दी है 96 यूनिट दी है, ये मतलब हो गया, ठीक है। हाँ, इन्होंने कहा कि अब अगला स्टेज में इन्होंने कहा है कि जो आप एक यूनिट का जो पैसा है वो गवर्नमेंट कितना रुपया लेती है 3 रुपया,
पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कहो या 1 यूनिट के 3 रुपये हैं तो 96 यूनिट के कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आप क्या कहोगे, टोटल कॉस्ट 1 यूनिट के रुपये हैं 3 और कितने यूनिट मीटर ने दिया है, 96 यूनिट इसने बना के दिए हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 और 6 का कितना हो जाएगा 18, कैरी 1, 3 और 9 का कितना हो जाएगा 27, 27 में 1 जोड़ दो कितना आएगा 28, ये बनेगा आपका रुपीज। इतना रुपया आपका 200 कितना 88 रुपीज बिल आने वाला है। दिस वन समझ में आई बात। तो आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं। आपने इसको इस तरीके से बनाया तो आपको हो सकता है समझ में ना आया हो। ये कहानी को देखो, अगर आप फॉर्मूले पर देखें, फॉर्मूले के हिसाब से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे आपको ये चीजें दी गई थी, क्या क्या चीजें गिवन है आपको, एक रेफ्रिजरेटर है जिसके ऊपर से लिखा गया है 400 वॉट, ठीक है, यानी कि वॉट का मतलब क्या हो गया पावर आपको गिवन है। और हर दिन ये कितना घंटे चलाया जाता है 8 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक ये 8 घंटे चलाया जाता है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा। इसने कहा अगर हम इसको 30 दिन चलाएं तो कितनी एनर्जी खर्च करेगा, एक सवाल ये है। और बिजली का बिल कितना आएगा, बिजली का बिल उन्होंने क्या दिया है 3 रुपीज पर किलोवाट आवर ऐसा दिया है, ठीक है। किलोवाट आवर को आप क्या समझते हो, यूनिट, यानी कि 1 यूनिट के रुपए हैं 3 रुपये। अच्छा, इनसे लेते हैं। तो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा, पावर इज इक्वल टू कितना होता है वर्क अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा है। क्या क्या चीज गिवन है आपको, पावर गिवन है और साथ में आपके पास में क्या है टाइम गिवन है। तो इससे क्या निकलेगा वर्क, ठीक है। जो वर्क होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं एनर्जी। वर्क ही क्या है एनर्जी और एनर्जी क्या है वर्क है। इस फॉर्मूले को मैं वर्क के फॉर्मेट में लिखूंगा तो वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पावर इंटू टाइम, और वर्क ही क्या है एनर्जी। अब मैं इसको ई लिख देता हूं, यानी कि पी इंटू टी, जो हमने इतना बड़ा शब्दों में लिखा था, ठीक है। अगेन अब इसमें वैल्यू रखो, तो पावर कितनी होगी, ये होगी आपकी 400 वॉट। और समय एक दिन में कितना घंटे चलाया जाता है, एक दिन में वो 8 घंटे चलाया जाता है, एक दिन में वो 8 घंटे चलाया जाता है। तो उसने क्या कर दिया, इसने 8 चौको 32, 3200 वॉट आवर, ठीक है। क्या निकल रही है एनर्जी, इतनी एनर्जी उसने खर्च की है, ये हमने शब्दों में लिखा था, ठीक है। इतनी एनर्जी उसने खर्च की एक दिन में। अब हमें चाह रहे हैं कि वह 30 दिनों में कितनी एनर्जी खर्च करेगा। एक दिन में इतनी खर्च करता है तो वह 30 दिन में करेगा बराबर, इसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट में कोई बदलाव नहीं आया, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6, ये आ गया 9 और 000 वॉट आवर, इतनी एनर्जी उसने खर्च करी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया यहां तक। लेकिन अब हमको इसको हाँ, अगर सिंपल सा इतना ही सवाल है कि उसने 30 दिनों में कितनी एनर्जी खर्च करी, तो आंसर आ गया 96,000 वॉट आवर एनर्जी उसने खर्च की है, क्लियर। लेकिन वो क्या चाहता है कि आप इसको बिजली के बिल में कन्वर्ट कर दो, तो बिजली के बिल में कन्वर्ट करने के लिए ये वॉट आवर से काम नहीं चलेगा, किस में लाना पड़ेगा किलोवाट आवर में लाना पड़ेगा। किलोवाट आवर ही वो क्या कहलाता है, एक यूनिट कहलाता है। इसलिए हमने इसको क्या किया 1000 से डिवाइड कर दिया, 96,000 अपॉन कितना 1000, दैट इज, अब इसको आप क्या लिखोगे किलोवाट आवर लिखोगे। अगेन तो ये एनर्जी से कितना आ गया आपका 96, इससे ये कट गए तो 96 किलोवाट आवर, 96 किलोवाट आवर ऐसा आ गया। अब जो 96 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च कर दी, एनर्जी के फॉर्मेट में कहेंगे, अगर यूनिट के फॉर्मेट में कहेंगे तो इसने 96 यूनिट बना दिए। हमारे मीटर में कितना लिखा रहा है 96 लिखा रहा है कि आपने 30 दिनों में एक महीने में इतने यूनिट खर्च कर दिए। अब इसको पैसों में कन्वर्ट कर दो ना, पैसों में कन्वर्ट कर दो। एक यूनिट का पैसा कितना रुपया लेते हैं 3 रुपया, तो इतने का कितना लेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना 96 यूनिट है, 3 रुपये रेट है, तो कितना आंसर आया था दैट इज 288 रुपीज, इतने रुपये हमको बिल देना पड़ेगा। ये मतलब है फॉर्मूले से। अगर बनाना चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हो, अदरवाइज आपको सीधा समझ में आ गया तो ऐसा भी कर सकते हो।